सबसे पहले सभी को राम राम। उसके बाद गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। सबसे पहले आप कमेंट कर दो राम राम, ठीक है। उसके बाद हम 10 जनवरी की, आज है 10 जनवरी, 10 जनवरी की 10 करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले कमेंट कर दो राम राम। तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1975 में, 2006 में, 2014 में, 1949 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने जनवरी 2026 को जनवरी 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता की औपचारिक रूप से संभाली है? तो ये G20। इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ये पहला बन गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करेगा, ठीक है। 2026 के इस शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अफ्रीका में सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण रखा गया है, ठीक है। उद्देश्य भी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि DRDO ने हाल ही में इस स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है। तो विशेषता पता चल गई। अब देख लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में। स्क्रैम जेट इंजन हाइपरसोनिक क्या है? ध्वनि से 5 गुना तेज हाइपरसोनिक गति पर वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखता है, जिससे मिसाइल को भारी ऑक्सीडाइजर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस तकनीक से भारत हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों जैसे रूस, अमेरिका, चीन की कतार में शामिल हो गया है। तो ये DRDO का बहुत ही अच्छा काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली AI शिक्षक पहल लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ये की है केरल ने, ठीक है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में आइरिस नाम की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट AI टीचर को पेश किया गया है, ठीक है। यह रोबोट 3 भाषाओं में बात कर सकती है और जटिल सवालों के जवाब देने के साथ साथ छात्रों के साथ हाथ भी मिला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण और सदस्यता प्राप्त हुई है? तो ये किसी हुई है? इथोपिया को हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ब्रिक्स के विस्तार के बाद अब मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE जैसे देश इन शक्तिशाली आर्थिक समूहों का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रिक्स अब दुनिया की लगभग 45% जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा दिल भेज दीजिए, उससे मैं खुश हो जाऊंगा। भारतीय नौसेना में
शामिल आईएनएस सूरत किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है? तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत है? तो ये प्रोजेक्ट है 15B, प्रोजेक्ट 15B। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास का चौथा और अंतिम स्टील्थ डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर है जिसे मझगांव डोक शिपयार्ड ने बनाया है। इस युद्धपोत की विशेषता यह है कि यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता और ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस है। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 इम्पोर्टेंट। आईएनएस विशाखापट्टनम इस क्लास का पहला जहाज है जिसे 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। दूसरा क्या है? दूसरा है आईएनएस मोर्मुगुआ। यह श्रृंखला का दूसरा जहाज है। इसे 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया था। तीसरा है आईएनएस इम्फाल। तीसरा जहाज है जिसे 2023 को कमीशन किया गया था। यह पूर्वोत्तर में किसी शहर के नाम पे रखा गया पहला युद्धपोत है पूर्वोत्तर में। ठीक है, आईएनएस सूरत यह प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। इसे 2025 में कमीशन किया गया था और यह भारत में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 वर्ष के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो आने वाले 2 वर्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? दुष्प्रचार और गलत सूचना। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई से पैदा होने वाला डीप फेक और गलत सूचना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पर्यावरण से जुड़े जोखिम जैसे चरम मौसम को लंबी अवधि जैसे 10 साल तक के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सड़क निर्माण में बायो बिटुमिन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बायो बिटुमिन किससे बनाया जाता है? तो ये क्या है कि कृषि अपशिष्ट से बनाया जाता है, जैसे पराली। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फैक्ट देख लेते हैं। बायो बिटुमिन धान की पराली और अन्य कृषि कचरे से तैयार किया जाता है जिससे बिटुमिन डामर के आयात पर निर्भरता कम होगी। यह तकनीक न केवल प्रदूषण पराली जलाने को कम करेगी बल्कि सड़कों की लाइफ को भी बेहतर बनाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने ओवरऑल शानदार प्रदर्शन किया है? तो किसने किया है? दीव में किया है। तो ये कहाँ हुए? दीव में हुए, इसलिए दीव ने ही किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पहले बीच गेम्स का आयोजन घोगला बीच दीव में किया गया था जो भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच है। इन खेलों का उद्देश्य भारत में बीच टूरिज्म और समुद्र खेलों का बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें से कौन सा एक रिकॉर्ड नहीं है हाल ही में उपलब्धि? देखिए, लिस्ट ए में सबसे तेज 20 शतक लगा दिए हैं। लिस्ट ए में सर्वोच्च बल्लेबाजी औसत है। लिस्ट ए में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं, लेकिन सबसे तेज दोहरा शतक अभी तक नहीं लगाया है। तो इसका एक्सप्लेन ये है कि मयंक अग्रवाल और खुर्रम मंजूर ने यह कारनामा 129 पारियों में किया था। कौन सा कारनामा? 20 शतक लगाने का कारनामा। ठीक है, गायकवाड़ ने उनसे 34
कम पारियां ली है। गायकवाड़ ने कितनी ली है? 95 पारियां ली है, उनमें 20 शतक लगा दिए हैं। ऋतुराज विजय हजारे ट्रॉफी के एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना है आपको। तो आज के हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ आपसे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राम राम जी।